पाखंड देखा। पहले संत वो बड़े माने जाते थे जिनके पास तप की शक्ति होती थी, तप का बल होता था, त्याग का बल होता था। पहले वो संत बड़े माने जाते थे। और आजकल कौन से संत बड़े माने जाते हैं? जिनके पास बड़ा आश्रम हो, जिनके पास बड़ी सी गाड़ी हो, जिनके पास कम से कम आईफोन हो, आजकल वो संत बड़े माने जाते हैं। का संतों के पास मैंने पाखंड देखा। पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। इसलिए महाराज पाखंड के कारण संतों के पास भी मन को शांति नहीं। एक जगह से एक सज्जन निकले, उन्होंने जाकर पूछा, एक जगह बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी। पाखंड की पराकाष्ठा देखिए, बहुत सारी प्रॉपर्टी जगह जमीन पड़ी हुई है। वो सज्जन ने पूछा, भाई साहब ये प्रॉपर्टी किसकी है? तो जवाब मिलता है, ये प्रॉपर्टी है त्यागी जी महाराज की। और आगे बढ़े, एक आश्रम था, उस आश्रम से बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था, शोर शराबा हो रहा था। उन्होंने पूछा, भाई साहब ये आश्रम किसका है? तो जवाब मिलता है, ये आश्रम है मौनी जी महाराज का। और महाराज पाखंड की पराकाष्ठा। और आगे बढ़े, एक जगह बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, पूछ लिया, महाराज ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? जवाब मिलता है, ये बच्चे खेल रहे हैं ब्रह्मचारी जी महाराज के। अब बताओ महाराज, पाखंड की पराकाष्ठा है। ऐसा पाखंड देखा जिस कारण मन को शांति नहीं मिली। पाखंड निरता संतो विरक्ता सा परिग्रह। हमारा संतों के पास जब शांति नहीं मिली तो नारद जी महाराज कह रहे हैं, फिर मैंने सोचा चलो भाई गृहस्थियों के पास चलो। गृहस्थी लोग हैं, खूब भागवत कथा सुनते हैं, खूब धर्म अनुष्ठान कराते हैं, खूब यज्ञ अनुष्ठान कराते हैं, चलो गृहस्थियों के पास चलो, इनके पास शांति मिल जाएगी। तो नारद जी महाराज फिर गृहस्थियों के पास गए। सनत कुमारों ने पूछा, नारद जी गृहस्थियों के पास शांति मिली? नारद जी ने सिर हिला दिया, कहा महाराज गृहस्थियों के पास भी शांति नहीं मिली, वहां भी विडंबना मिली। महाराज गृहस्थियों के पास क्या विडंबना मिली? गृहस्थी तो हमेशा धर्म कर्म में लगे ही रहते हैं। क्या गृहस्थियों के पास सबसे बड़ी विडंबना मिली? कतरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। कहा महाराज गृहस्थियों के पास क्या विडंबना मिली? कहा गृहस्थियों के पास जाकर देखा तो तरुणी स्त्रियों का प्रभुत्व देखा। मतलब का माता पिता की सेवा कब तक करते हैं गृहस्थी लोग? जब तक माता पिता की तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आती। और जैसे ही वो तिजोरी की चाबी हाथ में आ गई, वैसे ही या तो माता पिता की खटिया घर से बाहर कहीं और या फिर किसी वृद्धाश्रम में पहुंच जाती है। तरुणी स्त्रियों का प्रभुत्व देखा, ये पाखंड देखा। का महाराज दूसरी विडंबना का घर में अगर कोई आयोजन कराना है, कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना है, तो सलाह किससे ली जाए? तो श्रीमान जी कहते हैं चलो पिताजी से सलाह ले लूं। तो अंदर से हाई कमान का आदेश आता है, नहीं नहीं बिल्कुल पिताजी से सलाह मत लेना। तो कहा चलो भाई बड़े भैया से सलाह ले लूं। कहा नहीं बड़े भैया से भी बिल्कुल सलाह नहीं मत लेना। कहा छोटे भाई से सलाह ले लूं। कहा नहीं नहीं छोटे भाई से भी सलाह मत लेना। तो कहा फिर किससे सलाह लूं? भाग्यवान आप ही बता दो। तो तुरंत मोबाइल उठाया जाता है और ससुराल में फोन लगाया जाता है साले साहब के पास। सलाह ली जाती है
साले साहब से। बोलो राधे राधे। कि साल को बुद्धिदायक, साले हैं, साले सलाहकार बन गए। देखो भाई, ये कहावत है, दीवार बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े। बोलो राधे राधे। दीवार है ना, दीवार में ज्यादा अलमारियां बना दोगे तो दीवार स्वतः ही कमजोर हो जाएगी। और घर में, जिस घर में साले की सलाह चल गई, फिर तो बद्रीनाथ भगवान ही उस पर अपनी कृपा करें। अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, प्रमाण है सामने। महाभारत सामने प्रमाण है। धृतराष्ट्र ने साले साहब की सलाह मानी, जिस कारण जितने कौरव थे ना, सबका विनाश हो गया। बोलो राधे राधे। का गृहस्थियों में विडंबना देखी। गृहस्थी माता पिता की सेवा नहीं करते, साले साहब की सलाह मानी जाती है। और क्या विडंबना देखी, और बताया कि कन्या विक्रीणो लोभाद दंपति नाम चकलकनम। और महाराज विडंबना देखी, ये गृहस्थी लोग जो हैं, लोभ के कारण अपनी कन्याओं का क्रय विक्रय करते हैं। शादी नहीं, अब तो सौदा होता है। जहां सौदा पट जाए, पहले शादी विवाह होती थी, अब सौदा होता है। जितनी ऊंची पढ़ाई कराई गई है, उतने ही ज्यादा लाख चाहिए। अगर डॉक्टर है तो उसी हैसियत से उतने ही ज्यादा लाख रुपए चाहिए। मास्टर है तो उतने ही ज्यादा रुपए चाहिए। अब शादी नहीं होती है, अब सौदा होता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। उस दंपति में आपस में लड़ाई झगड़ा ही होता रहता है। परिणाम है इस सौदा का। पहले आपस में देखते थे, हमारा सम व्यवहार है, सम आचार विचार है, तो हम रिश्ता करते थे। हम देखते हैं, अरे हमारे समान, अब देखते हैं हमारे समान हैसियत है, हमारे समान पैसा खर्च करेगा या नहीं करेगा। तो जब सम कुछ रहा नहीं, फिर जब समधि बनेंगे, फिर तो झगड़ा होगा ही होगा।